नमस्कार साथियों, रश्मिरथी कविता की श्रृंखला में ये हमारा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम उस किताब का द्वितीय सर्ग पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पहला सर्ग जो है पढ़ा था, वो हमारा इसी चैनल पर पड़ा हुआ है वीडियो, आप वहाँ पर जाके उसको सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर ये द्वितीय सर्ग के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएं तो इस सर्ग में अगर हम बात करें तो कर्ण और परशुराम के बीच में संवाद को बिल्कुल जो है कविता के माध्यम से दिनकर जी द्वारा दिखाया गया है। अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, थोड़ा बैकग्राउंड भी आप जान लीजिए। आप सभी जानते होंगे, फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि जो परशुराम थे वह सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। जो भी धनुर्विद्या वगैरह होती थी वो सिर्फ ब्राह्मणों को देते थे। तो जो कर्ण थे वो द्रोणाचार्य से वो जानते थे कि द्रोणाचार्य जो है सिर्फ क्षत्रियों को शिक्षा देते हैं, तो वो उनसे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए और उनको ये डर भी था कहीं जो है शिक्षा अगर मान लीजिए उनको दे भी देते हैं, मतलब धनुर्विद्या उनको सिखा भी देते हैं, तो अंत में कहीं एकलव्य की तरह जो है उनसे अंगूठा ना मांग लें, इसीलिए उनसे वो शिक्षा नहीं मतलब प्राप्त किए। इसलिए उन्होंने परशुराम से शिक्षा जो है ग्रहण करने का उन्होंने निर्णय लिया था। और जो द्रोणाचार्य थे वो जो है दोस्तों परशुराम के ही जो है एक शिष्य थे। तो जैसा कि उन्होंने जो कर्ण थे वो अपने आप को ब्राह्मण के रूप में बता के परशुराम से पूरी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, लेकिन जब परशुराम को यह ज्ञात हुआ कि वह ब्राह्मण नहीं है तो उसको किस प्रकार पूरे संवाद को किस प्रकार जो है काव्य के माध्यम से दिनकर जी ने दिखाया है, तो आइए उसको हम देखते हैं। तो आइए देखिए, पहला क्या है, शुरुआत करते हैं हम। शीतल विरल, ठीक है, शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्यका के ऊपर, कहीं उत्स प्रस्तमण चमकते झरते नहीं शुभ निर्झर, जहाँ भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पावन पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन, आसपास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं, शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं, ठीक है, कुछ तंद्रिल असलित बैठे हैं, कुछ करते शुष्का लेहन, कुछ खाते शाकल्य दिखते बड़े तुष्ण सारे गोधन। अगला है, हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी पर माती है, हवन हवन अग्नि, ठीक है, हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी पर माती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुँचती है, धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे, झपक रहे हों शिशु के असलित कजरारे लोचन जैसे, बैठे हुए सुगत आतप में मृग रोमंथ करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं, सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं झंगुद से छिनके चिकने पत्थर, अजिन दर्भ पालाज कमंडल, एक ओर तप के साधन एक ओर है टंगे धनुष तूड़ीर तीर बरझे भीषण, चमक रहा त्रिटकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्थ अंशुमाली, श्रद्धा बढ़ती अर्जुन दर पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि या समझ नहीं कुछ पड़ता है, हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुन की यह श्रुआ उसी की कैसे हो सकती तलवार, आई, ठीक है, आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को, मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है, परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लीव न तो तप ही करता है ना तो उठा सकता तलवार, तप से मनुज दिव्य बनता है षड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है, किंतु कौर माफ करिएगा, किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और अस की पूजा करने वाला, कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काम सम क्रोधी तप में महासूर जैसा,
मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जंघों, हाँ हाँ वही कर्ण की जंघों पर अपना मस्तक धरकर, सोए हैं तरवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुन की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भागति भाव में मन मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग हैं उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद कहीं। वृद्ध ते तप से कृषकाया, उस पर आयुध संचालन, हाथ पड़ा श्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाने रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाँव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियाँ, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पीती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हों। जन्म सात सिलोक्षण वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हों। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती बरसा वैश्य वेश में, पड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में। खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बनाते रहते वे रड़के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, अस विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन कहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डूबो रही शोणित में भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए नहीं जग से दुख दैन भगाने को, पर शोषक बत भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हों। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो यह हाल कि जो कुछ है वह राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जभी पाँव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जयी यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है।
चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से दबी धसी जा रही धरा, पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तब नहीं श्रेष्ठता का, जब तक पद पाएंगे। अशन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सह कर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। को कवि कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य तब तक उन्हें या वह मानेगा। तब तक पड़ी आग में धरती, इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करें दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझा कर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ, छोड़ खड्ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है, ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार या मदांध अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वा तुम त्रास हरो। रोज कहा करते हैं गुरुवर, खड्ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही जो शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रह सके खड्ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शरचाप उठा कर करतब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो या अयवत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है, दहक उठा वन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्रह्मा वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निछत्री कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडल धारी, तब कर सकते हो और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्रण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पाँव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कड़ तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुड़ की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुमव्रती, वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज का यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियाँ बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर हम सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे,
रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। दंष्ट्र लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर, हाय धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ड नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विहल छाती। सोचा उसने, अतः कीट या पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिला ही सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले, शिव शिव तूने यहाँ की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजा कर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया, लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपना कर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्ध चलाती जिसे तेज का, कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं या हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दया, मैं गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र हूँ मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय किंतु छल का ही तो यह काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कीर्तिवीर के जेता का, तपोदीप्त सूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझे सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभो जाति अपनी छोटी, करें देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलविस है मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बली होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है नस्तक तन नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा।
यह तृष्णा या विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझे क्यों भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता मैं कैसे कैसे सहन करूँगा मैं। अभय देख अर्जुन को मर कर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ देशाप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दें। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दें। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर। दो कटिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है। निश्चल सखा धार्त राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखें अग्र शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया। पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया मुझको निज पवित्रता के बल से। तूने जीत लिया मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या था पता लूटने आया है मुझको कोई छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। तुझमें निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू न सूत रथ चालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसा तेज प्रबल तुझको। किसने ला कर दिए कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सुत सा रखा जिसे उसको मैं कैसे कठोर हो मारूं मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिखा दिया था जिसको आंखों का पानी। करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग जलकर मुनिसतम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे। तुझे क्या पता सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राणदान तो देता हूँ। पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा। है यह मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ या हाय किया या क्या गुरुवर। दिया शाप अत्यंत निदारुण लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण क्यों लेते हैं। अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह शाप अटल है सहन करो। जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है। मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं नई सोच नूतन साधन। नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडल धारी। इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुवट भारी। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे। भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स कुछ कड़ा करो अपने मन को। रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन। सोच कर यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है। इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो। देखो मत यूं सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो।
आ बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझको यह विद्रोह तुम्हारी मना रहा, जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में गुते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिर न लूं अभिशाप पिघलकर वाणी कहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूल लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरिशृंगा से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में। तो ये द्वितीय सर्ग हुआ। अब हम अगले वीडियो में तृतीय सर्ग को जो है पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए